हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और होलिका दहन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कई दिनों से व्लॉग्स नहीं आए, उसका एक रीज़न है, आगे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और आज होलिका दहन है तो आज पूजा वगैरह करेंगे और मैंने कल मेहंदी लगवा ली है। कैसा रंग आया है? रंग बहुत ही प्यारा आया है। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये देखिए, यहाँ पे ना पास में एक पार्लर वाली, ऐसे बोल देते हैं हम कि वो पार्लर का काम करते हैं, तो उन्होंने घर पर आकर लगा दी थी। और इस पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी लगवाई है, देखिए। जबकि मुझे ये ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आज होलिका दहन है और आज पूजा होगी। और पूजा के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं, सुबह से मैंने सारा काम सॉर्टेड कर लिया, साफ़ सफाई का, डस्टिंग का। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ये मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, ये आपने देखी है ना पहले। ये देखिए, इसका गला कितना प्यारा है और इसकी स्लीव्स पर भी वर्क है। और इसमें जो टसल्स है ना, जो टसल्स है वो बहुत प्यारी लगी हुई हैं। तो ये साड़ी मैंने निकाली है क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ हल्का सा पहनूँ, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि पूजा करने जाना है तो घूंघट करना पड़ेगा और साथ में लड्डू भी होगा। तो मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, मुझे साड़ी कम बांधनी आती है या मुझसे कम एडजस्ट होती है। बांध तो मैं लेती हूँ पर मुझसे ना कम एडजस्ट होती है, और इसलिए मैंने साड़ी थोड़ी हल्की निकाली है। इस करवा चौथ पे जो मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी वो वाली साड़ी मैंने निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फाइन जॉर्जेट जो होता है ना, बिल्कुल फाइन जॉर्जेट की वो वाली साड़ी है। ये मैंने बांधी है। आपने ये साड़ी पहले मेरी देखी है, ये देखिए। बाकी नेल पेंट लगा ली है, पायल वगैरह जो है वो मैंने अपनी ज्वेलरी से जो हैवी वाली है वो निकाल ली है, और मैंने बिछिया निकाली है, और एक आज मैंने अपने लिए नथ भी निकाली है। और कि नथ वगैरह पहनूंगी त्यौहार पे, तो पहननी भी चाहिए क्योंकि अच्छी लगती हैं। मैं आपको अपना पिलिया दिखाती हूँ, मतलब जब लड्डू हुआ था ना, जो मम्मा ने तब दिया था, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। गाइस, ये है मेरा पिलिया, ये देखिए। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही चौड़ा और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ये देखिए, कुछ ऐसे उड़ा जाएगा। और इस पे ना अभी आपको एक बात बताऊं, जब ये जैसे दिया था ना मम्मी ने, तो इस पे पैसे लगाए थे और वो पैसे अभी तक इस पे लगे हुए हैं। बट वो आज मैं सोच रही हूँ आज उसे मैं निकाल दूँ, क्योंकि ठीक नहीं रहेगा ना ऐसे ही। जैसे बाहर जाना है, घर पे होता है तो चलो कोई बात नहीं, बाहर जाना होता है ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और इस पे देखिए पैसे, देख रहे हैं। मेरा मन तो नहीं हो रहा है इन्हें उतारने का, पर क्या करें, उतारने तो पड़ेंगे। सही बात है। जैसे सील देते हैं ना, मम्मा ने इसे धागे से सिला हुआ है एक्चुअली। और अभी ये निकलेगा कैसे, ये देखिए। मैं निकाल रही हूँ एक एक धागे से, और ये निकल गया एक नोट। पैसे मिलने वाले हैं। ये ना एक रिवाज होता है, ये एक शगुन होता है। जब ये दिया था, जब लड्डू हुआ था, तो ये एक शगुन होता है कि पैसे लगा के ऐसे देते हैं, खाली नहीं देते हैं। तो सारे पैसे ही निकालने पड़ेंगे आज इसमें से मुझे, एक एक नोट करके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या बात हुई आखिरकार है। ना किसी तरह की कोई शॉर्ट वीडियो आई, ना कुछ और आया, ना किसी तरह का कोई अपडेट दिया कि बात क्या है, हेल्थ इशू है या फिर कोई और बात है। बात एक्चुअली ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत है ख़राब और हमें जाना था, पर हम नहीं जा पाए। और इस टाइम घर पर है छोटा भाई रोहित, यानी कि जो आपने मेरे व्लॉग्स में जिसे देखा है पहले, वो। तो इशू ये हुआ कि हम नहीं जा पाए, और जबकि हमें जाना था, कोई इशू था जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए, जो आगे आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, अभी नहीं। वाह, क्या है? ठहरो ठहरो ठहरो, पैसे हैं, पैसे हैं। अच्छा लो, पहले हाय करो एक बार।
पहले हाई करो, ऐसे करके हाई करो, फिर मम्मा पैसे देंगे। रुको, अब करो, अच्छे से करो, माम माम कर दो एक बार, माम ऐसे ऐसे, अब करो माम माम, अच्छे से करो। मम्मा को किसी दे दो प्लीज। मम्मा पैसे, दूर हो, थोड़ा सा दूर हट जाओ। आपको पैसे अच्छे लगते हैं, क्या करोगे पैसों का? ये तो बेटा कटरीना कैफ है। ओह आइडिया, रुको। वाह, हमारे पास तो पैसे आ गए। ओह माय गॉड, आइडिया। क्या आइडिया? वाह, पैसे मिल गए। हाँ मिल गए, पैसे मिल। अब पापा से चॉकलेट मंगानी है। अच्छा बोलो, हेलो पापा लड्डू लाओ, बोल दो। चॉकलेट, लड्डू नहीं चॉकलेट। तो हमने निकाल लिए हैं सारे पैसे हमें मिल गए। जो सुबह आपको पैसे दिए थे वो कहाँ है? देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बल्ले। ऐसे। अब मम्मा को पहले डांस करके दिखाओ, फिर मम्मा पैसे देगी। पैसों की भाषा बड़े और छोटे सबको पता है। इतना सा है और इसकी हालत देख लो, बल्ले। यहाँ आकर डांस करके दिखा दो, फिर मम्मा आपको पैसे देगी। यहाँ आओ, अब करो, करना एक बार डांस। ओ दंडवत प्रणाम, सॉरी, सूर्य नमस्कार होता है ना ऐसे, सूर्य नमस्कार। तो हमें तो मिल गए हैं पैसे। बाकी जो कंडे होते हैं जो होलिका दहन में हम करते हैं, चढ़ाते हैं, वो मैंने ले लिए हैं। यहीं पर फूल वगैरह बेचने के लिए आई हुई थी एक बूढ़ी अम्मा, उनसे। रुको, मम्मा दे रही है, ठहरो। ये कौन सा तरीका है? दिस इज नॉट द राइट वे। से सॉरी, पहले कान पकड़ के सॉरी बोलो, फिर मम्मा पैसे देगी। बोलते हैं 1.5 पार्ट का, ऐसे मतलब बोलते हैं 1.5 पार्ट का। इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। सो देखिए, इसकी चौड़ाई खूब है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसे ऐसे डबल करके उड़ूँ, और जो ये फूल है जो इसमें बना हुआ, जो भी आपने देखा इसके डिज़ाइन में, ये फिर ना सेंटर, ये देखिए इसकी चौड़ाई इतनी है, ये डबल कर रखा है मैंने। यहाँ से ये पूरा डबल है, ये देखिए इतनी चौड़ाई है। तो इससे कुछ ऐसे ओढ़ा जाए कि थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहे, क्योंकि बाहर जाना है। और ऐसे वैसे ही मैं साड़ी में परेशान होने, तो ऐसे कुछ ओढ़ना पड़ेगा इसके। ये देखिए ऐसे करके ऐसे। सुंदर लगेगा ना, बड़ा प्यारा है। तो अभी के लिए इतनी तैयारियां की है कि मेहंदी हो गई है, ये देखिए। मम्मा अभी सोच रही हूँ मैं कि लड्डू को नहला दूँ। क्या टाइम हुआ है? 11 बजने वाले हैं, और 12 बजे के बाद किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, ये बच्चों के लिए होता है। अब पूजा करने के बाद ही इसमें आप खाना खा सकते हो। वैसे पिछले 4 साल में ये फर्स्ट टाइम है जब मैं होली की पूजा ऐसे करने जा रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, पर राकेश जी ने अब की बार कहा है कि नहीं, अपने सारे रस्म व रिवाज करने चाहिए। बेटा जी आप ट्राइपॉड ना हिलाओ, देखो सब हिल रहा है। तो लड्डू को सबसे पहले नहला देती हूँ, अच्छे कपड़े पहना देती हूँ और उसे सॉर्टेड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगने वाला थोड़ा सा टाइम। सो गाइस, बारी आई लड्डू को नहलाने और तैयार करने की। तो मैंने थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल डे पर ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा और ऊपर से ये जैकेट पहना दी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ा सा, और इवन एडिट भी मैं आज ही कर रही हूँ। और आज है 16 मार्च, जबकि ये व्लॉग 8 मार्च का है। एक हफ़्ता लेट आ रहा है, और इस टाइम मैं अपने मायके में हूँ। और अभी मेरी तबीयत पहले से बेटर है। एक हफ्ते से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, जिसकी वजह से व्लॉग्स मैंने शूट तो किए थे, बट व्लॉग्स आए नहीं थे। सो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी अपडेट आपको मैं दूंगी जैसे ही व्लॉग्स वगैरह शूट करना मैं स्टार्ट करूँगी।
हाय कर दो, सबको हाय कर दो। मम्मम करता है एक बार, मम्मा मम्मम। मम्मा को किसी दे दो एक, यहाँ यहाँ यहाँ। छिड़कला। सो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने ऐसे हेयर स्टाइल बनाया है सिंपल सा, और पीछे मैंने बन बना लिया है क्योंकि साड़ी के साथ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और चूड़ियाँ देखिए, बहुत ही प्यारी और बहुत सारी मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। और इस साड़ी का मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। थोड़ा सा हमें लेट हो गया है, और ज्वेलरी के नाम पर मैंने ये पहन ली है सिंपल सी, ज़्यादा मैंने कुछ कैरी नहीं किया है। बहुत ही सिंपल सा मैंने अपना लुक रखा है। ये बिंदी आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाई है, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और उनका कहना था कि आज आप यही लगाना, इसलिए मैंने ये बिंदी लगाई है। सो ये मेरा फाइनल लुक है। मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी, बट अभी मुझे लग रहा है हमें पूजा करने जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, 1 बजने वाला है। तो अभी हम पूजा करके आते हैं और फिर मैं आप लोगों से आकर अपना लुक शेयर करती हूँ और बात करती हूँ कि साड़ी कैसी लग रही है, कैसे वेयर की है। फाइनली पूजा करके आ गए हैं, पूजा अच्छे से हो गई है। बट लड्डू के साथ ना आप यकीन मानिए कितना परेशान हो जाते हैं। मुझे पीढ़िया भी ओढ़ना था ऊपर, और लड्डू ने इतना परेशान कर दिया। वहाँ पे पैसे चढ़ा रहे थे सब, और ये सोच रहा था ये पैसे उठाने मैंने वहाँ पर इतनी मुश्किल से इसको रोका कि नहीं, ये उठाते नहीं है। छोटे बच्चों का ना 3 साल का है, तो छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। सही में मुझे इतना वैसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मुझे ये था कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, और बच्चों के नाम का ही तो ये सब होता है ऐसे ही। अच्छा, हमारे में ना राइस चावल होते हैं जो, वो गुड़, आटा थोड़ा सा, और पैसे, और जो वो कंडे की वो जो माला होती हैं वो भी 2 ली थी मैंने, क्योंकि जोड़ा चढ़ाते हैं, एक नहीं चढ़ाते हैं। वो ली थी, वो भी वहाँ पर मैंने अच्छे से चढ़ा दी। और सूत लिया था जिसके होली माता होती है जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और फिर उससे पूरे गट्ठे को वहीं छोड़ आते हैं, लाते नहीं हैं घर पर। तो ये सब सारा एक प्रोसेस होता है पूजा का। तो ये सारा प्रोसेस किया। साड़ी बांध कर जाना मेरे लिए एक टास्क था। मेरे हस्बैंड सुबह ये कहकर गए थे कि सूट पहन कर जाना, आप साड़ी पहन कर जा नहीं पाओगे, क्योंकि लड्डू का हाथ पकड़ कर चलना होता था, रोड क्रॉस करके, रोड पार करके तब जाना था। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे एक युद्ध जीत लिया हो। अब आपको बताती हूँ, ये देखिए चूड़ियाँ, ये 2 तरह की चूड़ियाँ हैं। एक है जो ये साड़ी से मैच करती है वाइन कलर की, ये जो कड़े हैं इनका सेट बिल्कुल अलग है। और ये वाली चूड़ियाँ मैंने रोहतक से ली थी, जो गोल्डन में हल्का हल्का कोई कोई कलर है, ज़्यादा मतलब कलर में नहीं है, कोई कोई है, इसलिए किसी भी चूड़ी के साथ परफेक्टली चल जाता है। एक बार तो सोचा था मैं चूड़ा पहनूं, पर चूड़े से ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। देखिए, आप बताइए कि क्या ये चूड़े से कम लग रही हैं? मुझे तो चूड़े से ज़्यादा अच्छी ये लग रही हैं। फाइनली गाइस, दिस इज़ द टाइम कि ये सारा मेकअप और ये सब निकालना होगा, क्योंकि अभी खाना वाना भी बनाना है और थोड़ी देर रेस्ट भी करना है। थक गई हूँ, ये सब मेकअप और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ना थकान हो जाती है। तो सोच रही हूँ कि अब बस, अब 2-4 रील वील बना लिए और पूजा तो हो ही गई है। तो अब सोच रही हूँ अब बस, अब हो गया, अब इतना बहुत है। कान में दर्द होने लग जाता है। वैसे ही थोड़े से हैवी तो हैं। ये बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, और ये आज से नहीं, लगभग पिछले 1 साल से ट्रेंड में है। मुझे लगता है जिसके पास भी देखो, ये रेड की जगह कलर अलग हो सकता है, बाकी सबके पास ही मिल जाएगा। ये इतना ज़्यादा सिंपल है, बट मेरे पास ना वाइन कलर के उसमें कुछ ऐसा था नहीं। बाकी साड़ी सच में बड़ी प्यारी है, देख रहे हैं आप, और हल्की सी साड़ी है, ऐसा नहीं बहुत हैवी है। देख रहे हैं, देखिए, ये देखिए, तो साड़ी इतनी प्यारी है, और बिल्कुल हल्की सी फाइन जॉर्जेट जो होता है, मैंने बताया था, ये वो वाली साड़ी है। तो बड़ी आसानी सी हो जाती है मुझे। हाँ, गले को रिलीफ सा मिल रहा है। और अब जैसे ही पहनने में अच्छा लग रहा था ना, उतारने में बिल्कुल ऐसे लगेगा कि क्यों उतारना पड़ रहा है, पर करना तो है ही है, क्योंकि घर वाले सिंपल कपड़ों में ही ज्ञान आ जाता है। तो मैं कर लेती हूँ ये सारे कपड़े ज्वेलरी चेंज, फिर आपसे मिलती हूँ।
फाइनली 2:30 बज चुके हैं, यानी कि 2:30 और खाना नसीब हो रहा है। ये बूंदी का रायता, स्टफ्ड लाल मिर्च जो होती है ना, लाल मिर्च, भरवा लाल मिर्च, उसका अचार, बटर में बिल्कुल लथपथ रोटियां, और सैलेड में मैंने यहाँ पर लिया है खीरा, और ये रही मेरी मसाले वाली लस्सी। और लड्डू के लिए ये अंटरम टंटरम, क्योंकि वो इनके बिना मान ही नहीं रहा था। आपको खाना है ये? तो फिर क्यों फ्राई करवाया था आपने मम्मा से? हाँ, आ जाओ फिर खाना खा लो, आजा खाना खाएंगे। हमारे लिए ना एक फास्ट जैसा हो जाता है ये, फास्ट बट हाफ डे का ही होता है। पूजा करने के बाद हम खाना खा सकते हैं, और 12 बजे 1 बजे के बाद किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। सो पूजा हो गई है, अब खाते हैं खाना, क्योंकि पेट में चूहे घोड़े सब एक साथ दौड़ रहे हैं। सो खाना खाते हैं। मेकअप वगैरह मैंने सारा रिमूव कर दिया। 2 रेड कलर के बिल्कुल नए कंगन थे ये 4, तो मैंने ये अभी के लिए ये पहन ली हैं, बाद में देखते हैं। मेरे साथ ना मोस्टली यही होता है, हम दोपहर को सो गए और सो के उठे तो अचानक से मेरे हस्बैंड जी आ गए। बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए। वो समोसे लाए और हमने समोसे भी खा लिए, खाली जूठे बर्तन अभी यहीं भी रखे हैं। और फिर मुझे याद आया कि व्लॉग तो शूट ही नहीं किया, सारा का सारा क्लिप वगैरह सब कुछ ऐसे ही रह गई। तो ना मेरे व्लॉग ज़्यादातर इसी चक्कर में रह जाते हैं कि अभी वो लोग लड्डू और जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ तक घूमने गए हैं कि हम रोड तक घूम के आते हैं, देख के आते हैं कैसा क्या चल रहा है होलिका दहन के बारे में। मैं क्या ठीक है, मुझे याद आया कि व्लॉग तो शूट ही नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, खैर अभी वो लोग आ जाते हैं, मैं फिर अभी आप लोगों को उनसे दोबारा से मिलवाती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। लड़ाई करने गए थे क्या? किससे? आपस में? ओए, क्यों पापा के साथ लड़ाई करके आए हो? क्या हुआ, क्या बात हुई है? मम्मा को बताओ जरा। हैं? इतनी महंगी पिचकारी, कितना सा है तू? कितना सा है? जब हम इतने से थे हमें इतनी महंगी पिचकारी तो नहीं मिली थी जितनी तुझे मिल रही है, और फिर भी लड़ाई कर रहा है। नहीं हूँ मैं आपकी मम्मा। नहीं बेटा, पैसों को ऐसे नहीं करते, ये गंदी बात होती है। और नहीं क्या, लोग घूमने गए थे नॉर्मली कि चलो हम रोड तक घूम के आते, शॉपिंग करके लाए हैं, अपने लिए 2 जोड़ी चप्पलें लाए हैं। एक नॉर्मल सी है बिल्कुल रिलैक्स वगैरह की आती हैं, और एक फ़्लाइट की हैं जो कहीं आने जाने में थोड़ा बाहर तक अच्छी हैं, रोड तक। और ये लड़ाई करके आए हैं दोनों आपस में। ये पिचकारी ले रहा था, और वैसे भी 180 रुपये की पिचकारी तो इस टाइम लेकर आया है, और वहाँ पर कह रहे राकेश जी के वो 250 रुपये की पिचकारी थी, उसके ऊपर अकड़ के खड़ा हो गया। 2 मिनट भी नहीं रखता, पड़ोस में से पिचकारी बांटी थी एक औरत ने अभी सब बच्चों को, तो इसने ना 2 मिनट भी नहीं रखी, इतनी अच्छी सुंदर पिचकारी थी वो। तो इतने छोटे बच्चे को इतनी महंगी पिचकारी क्यों दी जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता है। ओह माय गॉड, ये क्या बदतमीजी हो रही है। आया चल का पिचकारी वाला लेने, तो सारी चीजें गए थे, कलर वगैरह सब कुछ है, बस फिर इसको देख के कि कल इसको यहीं घर पे छोड़ के फिर लेके आऊंगा। मैं कहा नहीं और लेके जाओ, पता चले बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं।